Good morning, dear students. Students, today we are going to study a chapter number first of English literature, little by little. So, students, let's start. Little by little, an acorn said, and it slowly sank in its mossy bed. धीरे धीरे एक अकॉर्न जो है वो बोलना शुरू करता है। अब अकॉर्न क्या होता है? एक बतूल का फल होता है। बतूल का फल होता है, थोड़ा सा नट की शेप में होता है, उसे अकॉर्न कहते हैं। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डूबना शुरू करता है, किसमें? मॉसी बेड में। जो ज़मीन होती है, जो पूरे मिट्टी की होती है, जिसमें काई होती है, उसके अंदर जब ये डूबना शुरू करता है, जैसे कोई बीज डाल देते हैं। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं हर रोज़ जो हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव करता जाता हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, जबकि मैं धरती में जो हूँ काफ़ी अंदर गहरा छुपा हुआ होता हूँ। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। ईच डे इट ग्रीव, ये जो है रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे ये थोड़ा सा जैसे ओस की बूंदें होती हैं वो पी लेता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और नीचे से ही ये एक थ्रेड, जैसे बीच के ऊपर से थ्रेड निकलता है ना, एक थ्रेड बाहर भेजता है, निकाल देता है, जैसे कि कोई जड़ हो। अप इन द एयर स्प्रंग अ टाइनी शूट, और तभी ऊपर जो हवा है, हवा में एकदम जैसे कोई उछल करके चीज़ आती है, एकदम छोटा सा इसका पार्ट निकलना शुरू हो जाता है। डे आफ्टर डे, दिन बाद कुछ दिन गुजरने के बाद, के दिन पे दिन क्या हो रहा है। एंड ईयर आफ्टर ईयर, सालों के बाद साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, जब साल बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, तो इस पे जो है लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं, पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, अब इसकी जो पतली पतली जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की पतली पतली, वो बहुत दूर दूर तक फैलने शुरू हो जाती हैं और बहुत चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। टिल द माइटी ओट इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और ये जब तक होता है जब तक कि आपका जो माइटी ओक है वो फॉरेस्ट का प्राइड नहीं बन जाता है, फॉरेस्ट के लिए प्राइड की बात नहीं बन जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें ना एक एकॉर्न का जो सीड होता है उसके बारे में बताया है कि एक सीड को जब आप ज़मीन में डाल देते हैं तो उसमें से जो वो सीड पहले अपने में से रूट निकालता है, उसके बाद थोड़ा सा प्लांट जो अपना छोटा सा पार्ट है वो बाहर लेकर के आता है, और उसके बाद कहीं जाकर कुछ साल गुजरने के बाद फॉरेस्ट के लिए मतलब प्राइड बनता है। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और एकदम चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का, वो तो एक एकॉर्न के बारे में है। अब आप इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखेंगे जो एक बच्चे के बारे में है, कि बच्चा इंसेक्ट के जो मेहनत है, इंसेक्ट्स जो काम करते हैं, उससे क्या लेसन लेता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फार डाउन इन द डेप्थ ऑफ द डार्क ब्लू सी, काफ़ी दूर जो डार्क ब्लू सी था, ब्लू कलर का डार्क सी था, समुद्र था, उसकी डेप्थ में एन इंसेक्ट ट्रेन वर्क केजलेसली, इंसेक्ट जो होते हैं आपने देखा होगा, अगर चींटियाँ भी आपके घर में चल रही हैं तो सारी सीक्वेंस में चलती हैं, कोई एक इधर एक इधर एक इधर नहीं चलती है, वो स्ट्रेट जाती हैं। तो वहाँ पर इसी चीज़ को इंसेक्ट ट्रेन कहा गया है। एन इंसेक्ट ट्रेन वर्क केजलेसली, कि एक इंसेक्ट की जो ट्रेन होती है वो केजलेसली मतलब लगातार काम करती जा रही है। ग्रेन बाय ग्रेन दे आर बिल्डिंग वेल, अनाज जो होता है, अनाज थोड़ा सा भी या फिर दाना कह दो आप, वो इकट्ठा करके वो एक कुआं सा बना रही हैं। ईच वन अलोन इन इट्स लिटिल सेल, हर कोई अपनी छोटी सेल होता है, जैसे छोटा रूम होता है वैसे उनका अपने लिए एक सेल होती है। तो वहाँ पर हर कोई अपने लिए जो उनकी सेल होती है, वहाँ पर हर कोई अपने लिए दाना इकट्ठा कर रहा है। मोमेंट बाय मोमेंट एंड डे बाय डे, पल के बाद पल, पल जो गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, नेवर स्टॉपिंग टू रेस्ट और टू प्ले, ना तो वो रेस्ट के लिए रुकती हैं और ना ही वो खेलने के लिए रुकती हैं। रॉक्स अपॉन रॉक्स दे आर रेयरिंग हाई, जैसे चट्टान के ऊपर चट्टाने लगाते चले जाते हैं, उनका काम ऐसे चल रहा है। दे आर रेयरिंग हाई, जैसे पालन पोषण के लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं वो। टिल द टॉप लुक्स आउट ऑन द सनी स्काई, वो कब तक इतने रॉक्स पे रॉक्स लगा रही हैं, जब तक कि उनका जो टॉप पार्ट है वो आसमान से दिखना शुरू ना हो जाए। ये उनकी अपनी सोच होती है इस चीज़ के लिए। द जेंटल विंड एंड द बाल्मी ईयर, ये जो इतनी अच्छी सी हवा होती है और खुशबूदार जो हवा होती है, धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे ब्रिंग वर्चर देयर,
तो ये सीज़न होता है सब्जियों का, सब्जियां लेकर के आते हैं। ये कब तक होता है, ये लोग जब तक ये हवा चलती है, खुशबूदार चलते हैं, तो वो सब्जियां भी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। टिल द समर सनबीम्स गेली स्माइल, कब तक, जब तक सूरज की जो किरण वो होती हैं, सनबीम्स होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं या फिर जो सूरज होता है सनबीम्स, तो वो जब तक स्माइल करता हुआ रहता है। ऑन द बर्ड्स एंड जो वो होती हैं कलियों के ऊपर, एंड द फ्लावर्स ऑफ द कोरल आई, मतलब जो सूरज पड़ता है, सूरज जब तक बर्ड्स के ऊपर पड़ता है और जो फ्लावर्स होते हैं कोरल आइल के, इनके ऊपर पड़ता है, मूंग के जो फ्लावर्स होते हैं इनके ऊपर जब तक पड़ता है। लिटिल बाय लिटिल सेड अ थॉटफुल बॉय, धीरे धीरे एक सोचने वाला जो ये जो बच्चा बैठा हुआ देख रहा था, ये सोचता रहता है मोमेंट बाय मोमेंट, के मतलब वक्त के बाद वक्त एकदम सोचता रहता, आई विल वेल एम्प्लॉय, कि मैं जो हूँ मैं भी एक अच्छा एम्प्लॉय बनूंगा, एक अच्छा काम करने वाला बनूंगा। लर्निंग अ लिटिल एवरी डे, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने वाला बनूंगा, सीख रहा हूँ भी। एंड नॉट स्पेंडिंग ऑल माई टाइम इन प्ले, मैं भी अपना टाइम खेल में स्पेंड नहीं करूँगा। एंड स्टिल दिस रूल इन माई माइंड शैल डवेल, और अभी भी ये रूल जो है मेरे माइंड में जो है वो पूरा बसना शुरू हो गया है। वॉट एवर आई डू, मैं कुछ भी करूँ, आई विल डू इट वेल, मैं जो भी करूँगा बहुत अच्छे से करूँगा। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, आई विल लर्न टू नो, मैं ये सीख जाऊंगा, मुझे ये पता चल जाएगा, द ट्रेजर विजडम ऑफ लॉन्ग अगो, जो सिर्फ हमारी जो लंबे समय तक चलने वाली है वो क्या ख़जाना है, हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस। एंड वन ऑफ दीज डेज, और इन्हीं दिनों में, परहैप्स, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब मेरा इतना ज़्यादा माइंडेड हूँ, मेरे जो ट्रीजर मेरे पास ख़जाना हो विजडम का, तो उस टाइम पे शायद वी विल सी, हमें ये भी देखने को मिले कि दैट द वर्ल्ड विल बी द बेटर फॉर मी, कि जो दुनिया है ये मेरे लिए अच्छी हो गई है। एंड डू यू नॉट थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता दैट दिस सिंपल प्लान मेड हिम अ वाइज एंड यूजफुल मैन, कि ये जो सिंपल प्लान है उसको एकदम वाइज और यूजफुल मैन बना देगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें 2 पार्ट दिए हुए थे। फर्स्ट पार्ट में आपके अकाउंट सीट के बारे में बात की हुई है, और जो सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है वो एक छोटे बच्चे के बारे में दिया हुआ है, जो समुद्र के किनारे पे बैठ कर के समुद्र के अंदर लगातार जो चींटियां हैं या फिर जो भी इंसेक्ट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, अपने लिए बिना खेले खाना कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ जो है ये बच्चा नोटिस करता है और उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए कहता है कि मैं भी ये अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगा। तो जिससे मुझे जो है, मुझे भी इतनी मैं मेहनत करूँगा, मैं खेलने में टाइम वक्त बर्बाद अपना नहीं करूँगा, और तो हो सकता है मेरी मेहनत से जो दुनिया है वो मेरे लिए अच्छी हो जाए। सो होप स्टूडेंट्स आपको पोएम अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।